क्यूआर कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिन पैनल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपके पास कितना टोटल बैलेंस है क्यूआर कोड का, उसमें से कितना अवेलेबल बैलेंस है, उसमें से आपने कितने क्यूआर कोड जनरेट किए हैं, फिर कोई पर्टिकुलर एक दिन के अंदर जो जनरेट किए गए क्यूआर है वो आपको 2 डेज़ ऑर्डर में दिखेंगे। फिर टोटल एक्टिव क्यूआर कोड, जितने भी आपने टोटल क्यूआर जनरेट किए उसमें से अभी करंट एक्टिव क्यूआर कोड कितने हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इनएक्टिव क्यूआर देखने को मिलते हैं जिसमें टोटल कितने क्यूआर एक्सपायर हो गए हैं, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर अगले महीने जो क्यूआर एक्सपायर होने वाले हैं उनके आपको टोटल नंबर्स मिल जाते हैं और टोटल एक्सपायर क्यूआर कोड मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप पूरा अपना डैशबोर्ड मैनेज कर सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड बार पर आना है जहाँ पर आपके पास क्यूआर और वेबसाइट ऑर्डर का टैब है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्रिएट क्यूआर और लिस्ट क्यूआर। अगर आपको नया क्यूआर जनरेट करना है तो आपको क्रिएट क्यूआर पर क्लिक करना है और आपने जितने भी एग्जिस्टिंग क्यूआर जनरेट किए हैं उसका लिस्ट देखना है तो आपको यहाँ पर लिस्ट क्यूआर पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जितने भी बिजनेस के लिए प्रोफाइल क्रिएट की है क्यूआर कोड वो देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नया क्यूआर कोड बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर आपको कस्टमर के बिजनेस का नेम डाल देना है। बिजनेस नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर प्लान सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ से भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से मैन्युअली भी कोई भी ड्रॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कस्टमर को सिर्फ क्यूआर कोड क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेना है। उसके साथ अगर आपको कोई अदर सर्विस जैसे 1 पेज वेबसाइट हो गई या फिर मल्टी पेज जो आपके प्लान में अवेलेबल है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई सर्विस सिलेक्ट करेंगे उसकी अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद है प्लान वैलिडिटी। तो कोई भी सर्विस जब आप क्रिएट करते हैं क्यूआर कोड प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहती है, तो आपको प्लान वैलिडिटी में 12 महीने डालने हैं। तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। उसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है प्लान नोट में तो आप उसको डाल सकते हैं, नॉर्मली वो ऑप्शनल है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जैसे आप जनरेट क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर जनरेट हो जाएगा जहाँ पर आपको ये लॉगिन का बटन दिख रहा है। जैसे आप ये लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने साइन अप के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाता है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर इस तरह से आपके सामने साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको जो भी कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस के लिए आप क्यूआर क्रिएट कर रहे हैं उनकी आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। जो नेम से आपने क्यूआर क्रिएट किया था वो डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और अगर आपको वही डिटेल्स के साथ जाना है तो आपको उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डाल देना है कस्टमर का। फर्स्ट नेम डालने के बाद लास्ट नेम उनका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो मेल आईडी है वो यूज़र नेम की तरह भी वर्क करेगी, ताकि जब भी कोई कस्टमर अपना प्रोफाइल लॉगिन करना चाहता है तो अभी जो हम मेल आईडी से लॉगिन करेंगे रजिस्टर करेंगे वो मेल आईडी से वो यूज़ करके फर्दर अपनी एडमिन पैनल मैनेज कर सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जब भी आप मेल आईडी डाल रहे तो आपको चेक कर लेना है कि वो मेल आईडी सही है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उनको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो इस मेल आईडी पर उनको चेंज पासवर्ड के लिए लिंक मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो भी मेल आईडी आपके पास है यूज़र के द्वारा दी गई है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद है स्लग यूआरएल। स्लग यूआरएल मतलब कि आपकी जो कस्टमर की लिंक बनेगी क्यूआर के लिंक, उसके साथ एक हार्डवेयर आईडी बनती है क्यूआर की, तो वो हार्डवेयर आईडी को ये नेम रिप्लेस करेगा। जैसे कि qr.domainname.com/ फिर यहाँ पर जो बिजनेस नेम लिखा होगा वो वहाँ पर आएगा। तो स्लग यूआरएल जो है वो हम एक ही बार रजिस्ट्रेशन के टाइम डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप बिजनेस नेम डाल रहे हैं या तो कुछ भी डिटेल्स डाल रहे हैं वो यहाँ पर आपको करेक्ट डालनी है, ताकि क्या है फ्यूचर में आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो स्लग यूआरएल डाल रहे हैं वो
प्रॉपर है और क्लाइंट के बिजनेस के नेम के अकॉर्डिंग है। नॉर्मली यहाँ पर क्लाइंट का बिजनेस नेम ही रहता है। अगर आपको कोई और डिटेल्स से स्लग यूआरएल जनरेट करवानी है तो आप डाल सकते हैं। स्लग यूआरएल यूनिक रहेगी तो सेम स्लग यूआरएल कभी भी रिपीट नहीं होगी। देन आफ्टर आपको यहाँ पर कस्टमर का पासवर्ड डाल देना है। जो भी प्रोफाइल के लिए आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। सेम आपको कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डाल देना है जो आपने क्रिएट पासवर्ड में डाला था। सारी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडमिन पैनल ओपन हो जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो NFC QR कोड का डैशबोर्ड है जहाँ से आप अपना QR कोड मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिन पैनल ओपन कर लेनी है। एडमिन पैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मेल ID डाल देना है और पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक एडमिन पैनल ओपन हो जाएगी जहाँ से आप अपना NFC QR कोड प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड NFC प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको NFC इंक्वायरी का टैब मिल रहा है। जैसे आप NFC टैब पर क्लिक करते तो आप कस्टमर ने जितनी भी इंक्वायरी की है इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करके तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद आपका विजिटर डिटेल्स पॉपअप है कि जब कस्टमर आप अगर पॉपअप वाली सर्विस यूज़ कर रहे हैं जैसे ओपन पॉपअप बिफोर लैंडिंग पेज तो वो वहाँ पर जो कस्टमर इंक्वायरी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजिटर डिटेल्स में देखने को मिलती है। डैशबोर्ड मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है जिसमें अलग अलग प्रोफाइल्स को यूज़ करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल है जहाँ पर जैसे आप बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, उसको एडिट अपडेट कर सकते हैं। देन आफ्टर है कॉल टू एक्शन आइटम कि आपको जो QR कोड का पेज है उसमें आपको कॉल की आइटम क्रिएट करनी है, जैसे कॉल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ईमेल हो गया। तो अगर वो आइटम्स डालनी है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कॉल टू एक्शन आइटम पर। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको जो भी डिटेल्स ऐड करनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट टैब स्लैश स्कैन एक्शन ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर आप अपना जो QR कोड की प्रोफाइल है उसमें जितने भी आपने आइटम क्रिएट किए हैं उसको आप मैनेज करवा सकते हो। जैसे कि कोई भी कस्टमर जब आपका QR कोड स्कैन करता है तो कार्ड टैप करता है उस टाइम आपको कोई पर्टिकुलर एक ही डिटेल्स शो करवानी है। जैसे कि आपकी प्रोफाइल में अभी कॉल, व्हाट्सअप, ईमेल, लोकेशन ये 3 ऑप्शन है, वो आपको अभी तीनों नहीं दिखाने, सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही ऑप्शन दिखाना है। जैसे कि कोई भी कार्ड टैप या स्कैन करे तो सीधा व्हाट्सअप ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपने जो आइटम्स है वो सिलेक्ट कर लेनी है। कैसे करना है वो हम आपके फर्दर आगे देखेंगे। तो यहाँ से आप कॉल टू एक्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद थीम है, अपडेट थीम, कि आपका जो QR कोड की प्रोफाइल है उसमें आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको अगर कुछ भी चेंज करने है तो आपको यहाँ पर अपडेट थीम पर क्लिक कर लेना है और आपको जो भी थीम सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको रिक्वायरमेंट है वो, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो थीम है वो अपडेट हो जाती है। फिर है व्यू लैंडिंग पेज, कि आपका जो QR कोड का पेज है वो आपको अगर चेक करना है तो आपको यहाँ पर व्यू लैंडिंग पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इसको अपनी जो प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं। तो व्यू लैंडिंग पेज पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू और डाउनलोड QR कोड, कि आपका जो QR कोड है वो अगर आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको QR कोड देखने को मिल जाता है। और अगर यही QR कोड आपको डाउनलोड करना है जिसको आप अपने फर्दर प्रिंटिंग मटेरियल में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिया है। जैसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते तो आपके सामने यहाँ पर QR कोड आपकी डैशबोर्ड में डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप एंड स्कैन काउंट, यहाँ पर आपको डेली रिपोर्ट मिलता है कि कस्टमर ने आपका QR कोड कितनी बार स्कैन किया या तो कार्ड कितनी बार टैप किया, तो उसका आपको रिपोर्ट मिलता है। जैसे आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो
क्यूआर कोड है वो कितनी बार विजिट हुआ है वो देखने को मिलता है। जैसे अभी जो व्यू है वो चार्ट व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बार क्यूआर कोड स्कैन हुआ है। अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं लिस्ट व्यू में जाते तो आप यहाँ पर व्यूज़ डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर अपने व्यू काउंट देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक्टिव डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर अपना जो क्यूआर कोड की जो प्रोफाइल है वो अगर डीएक्टिव करनी है तो यहाँ पर आपको ये बटन ऑफ कर देना है। तो अभी कोई भी कस्टमर अगर क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उनके सामने कोई भी डिटेल्स ओपन नहीं होगी, और अगर आपको वो डिटेल्स शो करवानी है तो यहाँ से आप ऑन कर देंगे तो आपकी सारी डिटेल्स एक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे ऐड न्यू आइटम का, तो यहाँ से भी आप कॉल टू एक्शन दोनों बटन से कर सकते हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको टोटल पेज लिमिट दिख रही है कि आपका जो अपनी बिजनेस प्रोफाइल है उसमें टोटल कितने पेज की लिमिट है। जैसे अगर एक है तो आपको एक ही प्रोफाइल मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल है तो आप मल्टीपल क्यूआर को मैनेज कर सकते हैं एक ही एडमिन पैनल से। और यहाँ पर आपको अवेलेबल पेज लिमिट देखने को मिल जाती है कि कितनी पेज लिमिट टोटल है, उसमें से आपने कितनी यूज़ की है तो कितनी अभी यहाँ पर बाकी है। अगर आपको अपनी प्रोफाइल लॉग आउट करनी है तो यहाँ से आप लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा कन्फर्मेशन का। अगर आप यस लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो आप ये अपनी एडमिन पैनल को लॉग आउट कर देंगे, और अगर आपको लॉग आउट नहीं करना है आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये पूरी एडमिन पैनल का ओवरव्यू है जहाँ से आप अपना पूरा बिजनेस प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्रोफाइल से। बिजनेस प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं। बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको स्टेप 1 बिजनेस प्रोफाइल दिया गया है, यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड अपना नाम दिखेगा बिजनेस का, वहाँ पर क्लिक करने पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से भी आप अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल के नीचे आपको डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपकी अवेलेबल पेज लिमिट 0 से ज़्यादा है तो आप अपनी जो एग्जिस्टिंग क्यूआर की प्रोफाइल है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे आप डुप्लीकेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ से आप डिटेल्स अपडेट करके नया क्यूआर कोड भी मैनेज कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल में आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं कि अभी आपकी प्रोफाइल में कोई डेटा नहीं है क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया है। जैसे आप एडिट करेंगे तो वो सारा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर चेकआउट पेज का ऑप्शन है, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से भी अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। और डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको बिजनेस प्रोफाइल दिख रहा है, वहाँ से भी आप इसको अपडेट कर सकते हो। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको वो डिटेल्स ऐड कर देनी है। जैसे कि अपलोड, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लोगो डाल देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको अपना लोगो सिलेक्ट कर लेना है। लोगो डालने के बाद आपको यहाँ पर पेज टाइटल दे देना है कि आपको जो क्यूआर कोड क्रिएट किया है उसका पेज का टाइटल क्या रखना है। ये पेज टाइटल आपको अपनी एडमिन पैनल पर देखने को मिलता है, कस्टमर को अपनी साइड से व्यू प्रोफाइल में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ से जो भी नेम डालना चाहते हैं वो पेज टाइटल में डाल सकते हैं। जैसे आप पेज टाइटल डालेंगे पेज यूआरएल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। पेज यूआरएल मतलब कि कस्टमर आपका जो लिंक है qr.domainname.com/ फिर वहाँ पर सबसे पहले आपका स्लग यूआरएल आएगा और उसके बाद आपका पेज यूआरएल आएगा। तो आपको अगर यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स चेंज करनी है, जैसे कि आपको अपने नेम से रखना है, तो आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लग यूआरएल पेज यूआरएल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको थीम चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से भी प्रोफाइल अपडेट टाइम पर भी अगर आपको थीम अपडेट करनी है तो आप यहाँ से कोई भी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर देना है। आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो डाला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसको एडिट करना है, अपडेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देना है। ये मेल आईडी फ्रंट साइड कहीं पर भी दिखने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रोफाइल में शो होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन में आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी डेजिग्नेशन पर वर्क कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल देना है।
उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। एड्रेस भी फ्रंट साइड कहीं पर भी नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है सिर्फ प्रोफाइल के लिए है, तो आप यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस डालना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। देन आफ्टर है एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, कि जब भी आप ये यूआरएल किसी को शेयर करते हैं तो एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूआरएल के साथ शो होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर किसी को लिंक भेज दे तो थोड़ी देर के बाद आपका यहाँ पर लोगो भी आ जाएगा और उसका टाइटल भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। तो टाइटल में आप जनरली एसईओ टाइटल में बिजनेस नेम ही रहता है, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग जो सर्विसेज है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो फिर आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अबाउट अस डाल सकते हैं शॉर्ट में, तो वहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। और कीवर्ड्स में आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का नेम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन पॉपअप बिफोर शोइंग लैंडिंग पेज का ऑप्शन मिल रहा है, कि जब भी कोई कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करे और सबसे पहले आपको अगर कस्टमर से इंक्वायरी कलेक्ट कर लेनी है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आपको डिटेल्स दिखानी है, इंक्वायरी आप दूसरे वे से कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये बटन ऑफ रखेंगे। ये कैसे वर्क करता है हम आगे चेक करेंगे। जैसे कि अभी आप जैसे सारी डिटेल्स वेरीफाई कर ली, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। और यहाँ से जैसे आप व्यू लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो लोगो डाला था वो लोगो आ गया है, आपका जो नेम एंड सरनेम जो अपडेट हुआ था वो, आपका डेजिग्नेशन और बिजनेस नेम। तो इतनी डिटेल्स फ्रंट साइड शो होती है बिजनेस प्रोफाइल के अंदर से। तो इतनी डिटेल्स मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर है कॉल टू एक्शन आइटम, मतलब कि आपके इसके अंदर आपको कॉल, व्हाट्सअप, ईमेल जो आइटम्स है वो ऐड करने हैं, तो वो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और ये दोनों बटन यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको जो भी डिटेल्स ऐड करनी है वो टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपको अगर कॉल ऐड करना है तो आपको यहाँ पर कॉल सर्च कर लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉल का सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कंट्री कोड आ जाएगा, कि आप अगर कोई इंडिया के लिए आप ऐड करें तो +91 डिफ़ॉल्ट आएगा। अगर आपके पास कोई अदर कंट्री का नंबर है जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आपकी फॉरेन में कोई ब्रांच है या तो वहाँ पर कोई पर्सन है जो मैनेज कर रहे हैं और उनका नंबर डालना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और जो भी कंट्री कोड आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो आप जो सर्च करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कंट्री कोड आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देंगे उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके पेज के अंदर कॉल का आइटम क्रिएट हो जाएगा। और अभी जैसे आप व्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका कॉल का जो आइटम है वो क्रिएट हो चुका है, जिसको अभी कस्टमर जैसे ही कॉल पर क्लिक करेंगे तो हमने जो नंबर यहाँ पर आपने ऐड किया है उस नंबर से आपको डायरेक्ट डायलर पैड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप क्यूआर प्रोफाइल के अंदर कॉल टू एक्शन आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने कॉल ऐड किया उसी तरह से आप मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको व्हाट्सअप ऐड करना है तो आपके यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप सर्च कर लेना है। जैसे आप व्हाट्सअप सर्च करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक व्हाट्सअप है और एक व्हाट्सअप सोशल सेक्शन है। जो व्हाट्सअप है वो आपका जो प्रोफाइल है उसमें दिखेगा मेन प्रोफाइल में, और जो व्हाट्सअप सोशल है वो सबसे नीचे फुटर में फॉलोअर्स में सोशल मीडिया के साथ दिखता है। तो आपको जब अगर मेन पेज में मेन प्रोफाइल में ऐड करवाना है तो आपको नॉर्मल व्हाट्सअप सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको वही चीज़ सोशल मीडिया सेक्शन में अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ दिखाना है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी हम सिंगल व्हाट्सअप सिलेक्ट कर रहे हैं, सेम कंट्री कोड यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्री कोड लिस्ट में से जो भी चाहिए वो सर्च कर लेना है, या तो आप यहाँ से स्क्रॉल कर भी कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे व्हाट्सअप की आइटम क्रिएट हो जाएगी, और अभी हम व्यू पर जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो व्हाट्सअप है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम अपनी प्रोफाइल के अंदर जो भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर हो जाएगी।
जैसे कि ईमेल ऐड करना है, तो ईमेल आईडी ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड न्यू का बटन क्लिक करना है। पेज आइटम में जाके हमें ईमेल सर्च कर लेना है। जैसे आप ईमेल बट सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आइटम लेबल मिलता है कि अगर आपको उसमें नेम कोई चेंज करना है, जैसे कि आपको ईमेल नहीं लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, तो आप यहाँ से आइटम का लेबल भी अपडेट कर सकते हैं। सेम चीज़ आप व्हाट्सअप में भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉल में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास जैसे कि मल्टीपल नंबर्स है और उसमें आपको पर्सन नेम डालना है, तो लेबल में जाके आप पर्सन नेम भी एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आइटम लेबल में आपको जो भी टाइटल डालना है पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन का, वो आप यहाँ पर टाइटल ऐड कर देना है और वैल्यू में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी भी क्रिएट हो चुका है और यहाँ से लैंडिंग पेज में हम देख सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी आ चुका है और उसका जो टाइटल हमने दिया था वो टाइटल भी आ चुका है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने प्रोफाइल के अंदर कॉल टू एक्शन आइटम क्रिएट कर सकते हैं। सेम जैसे हमने कॉल व्हाट्सअप ईमेल किया ऐड, उसी तरह अगर आपको लोकेशन ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको लोकेशन सर्च कर लेना है। लोकेशन सर्च करते ही आपको यहाँ पर लेबल मिल जाता है, जैसे कि आपकी अलग अलग ब्रांचेस है या तो फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, तो आप यहाँ से अपना टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी लिंक डाल देनी लोकेशन की यूआरएल, जो आपको अपने गूगल मैप्स में से मिल जाएगी। अगर आपने गूगल लिस्टिंग किया है तो आप वहाँ से उसको लिंक ले सकते हैं और आपको यहाँ पर अपनी मैप की जो लिंक है वो डाल देनी है। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप व्यू में जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अभी कोई भी कस्टमर इस लोकेशन बटन पर क्लिक करता है तो उनको आपने जो लोकेशन की लिंक डाली थी वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सेम लोकेशन की तरह अगर आपको वेबसाइट का ऑप्शन भी क्रिएट करना है, जैसे आपके पास कोई बिजनेस वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो और उसको भी आपको एंटर करना है, तो यहाँ से आपको ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है। जैसे ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सर्च में जाके वेबसाइट सर्च कर लेना है। सेम वेबसाइट में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो वेबसाइट सोशल मीडिया सेक्शन और एक नॉर्मल वेबसाइट। जब आपको मेन प्रोफाइल में डालना है तो आपको सिंगल वेबसाइट ही सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी आप टाइटल अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट की लिंक डाल देनी है। वेबसाइट की लिंक HTTPS से हम इसलिए डालते हैं ताकि तुरंत वो ओपन हो जाए और कस्टमर को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको HTTPS से डालना है, बजाय कि हम www. नहीं लिखते, सीधा अपनी URL ही यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वेबसाइट भी क्रिएट हो चुका है ऑप्शन, और लैंडिंग पेज में जाके हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमें वेबसाइट का भी ऑप्शन मिल रहा है। सेम इसी तरह से अगर आपको अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कस्टमर को सेव करवाने के लिए वहाँ पर बटन ऐड करना है, ताकि कोई भी कस्टमर इजीली आपका नंबर सेव कर सके, तो इसके लिए आप यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करते यहाँ से आपको सेव कॉन्टैक्ट सर्च कर लेना है। सेव कॉन्टैक्ट सर्च करने पर सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आप वो नंबर सिलेक्ट करेंगे, सेव कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाती है जो आपको वहाँ पर ऐड करनी है। और जब भी वो कस्टमर वो सेव कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करता है तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स डाली है वो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपना नेम डाल देना है यहाँ पर, उसके बाद आपका कंपनी नेम डाल देना है। कंपनी नेम डालने के बाद आपका जो डेजिग्नेशन है, जो भी पोजीशन पर आप काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन ऐड कर देना है। फिर आपका अपना मेल आईडी डाल देना है और उसके बाद वेबसाइट की यूआरएल, मतलब कि आपकी वेबसाइट की लिंक, ताकि कस्टमर को अगर फ्यूचर में आपको कांटेक्ट करना है तो उनके मोबाइल में आपका वेबसाइट का लिंक रहेगा, तो उससे आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। ये जो एड्रेस आप डालेंगे वो कस्टमर का जो QR, मतलब कि जो भी कस्टमर आपका नंबर सेव करेगा तो उसके साथ ही एड्रेस भी सेव हो जाएगा, ताकि उनको अगर आपके प्लेस पर विज़िट करना है तो इस एड्रेस को वो यूज़ करके वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं।
देन आफ्टर यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर और लैंडलाइन नंबर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से वर्क फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, मतलब कि वो आपको कंपलसरी डालना है। फ़ोन नंबर और लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है। जब आप मल्टीपल नंबर अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये सर्विस यूज़ करके डाल सकते हैं मल्टीपल नंबर्स भी। फ़ोन नंबर अगर आपके पास मतलब मल्टीपल नंबर नहीं है तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर वो नंबर ऐड कर देना। अगर आप लैंडलाइन भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सेव कॉन्टैक्ट का आइटम क्रिएट हो जाएगा, और व्यू पर जाके क्लिक करके जैसे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेव कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी विजिबल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कॉल टू एक्शन आइटम ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर जैसे हमने कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल ऐड किया, उसी तरह से मल्टीपल डिटेल्स जो आप अपने बिजनेस में यूज़ करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर गैलरी क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने बिजनेस की अलग अलग इमेजेस दिखाना चाहते हैं कस्टमर को, तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको गैलरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप गैलरी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा पॉपअप, वहाँ से आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल दिख रहा है। आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नेम से गैलरी क्रिएट करनी है, उसकी ही आपको इमेज अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से वो टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इमेज का टाइटल भी मिल रहा है कि आप जितनी भी इमेज ऐड कर रहे हैं तो उसका आप टाइटल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आप PNG, JPG या JPEG फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे आपके पास जो भी इमेजेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम गैलरी में आपको मल्टीपल इमेजेस डालने हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा इमेजेस ऐड करनी है, तो यहाँ पर ऐड गैलरी आइटम का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेकेंड इमेज ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से अपने प्रोफाइल के लिए मल्टीपल इमेजेस एक साथ सिलेक्ट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कस्टम आइकॉन का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि जो गैलरी का आइकॉन है उसको आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शो करवाना है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट की गैलरी क्रिएट कर रहे हो और वो प्रोडक्ट का इमेज आपको फ्रंट साइड दिखाना है, तो आप यहाँ से कस्टम आइकॉन सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पहले नॉर्मल क्रिएट करते, जैसे सबमिट बटन पर क्लिक किया गया आपका जो गैलरी है वो ओपन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गैलरी ऑप्शन है वो अपनी प्रोफाइल में आ चुका है। जैसे ही कोई भी कस्टमर इस गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से जो है वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं आप कि आपने जो इमेजेस ऐड किए थे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप गैलरी विदाउट आइकॉन हमने अभी ऐड किया, अभी वही चीज़ आपको अगर आइकॉन ऐड करना है तो यहाँ पर हमें एडिट का बटन दिख रहा है। जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, और अभी यहाँ से आप कस्टम आइकॉन पर सिलेक्ट कर लेना है ये बटन को, और आपको यहाँ पर इमेज अपलोड कर देनी है। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो जो गैलरी का जो आइकॉन था वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो अपना आइकॉन्स भी आप इसको मैनेज करवा सकते हैं। गैलरी की तरह आप वीडियो गैलरी भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और वीडियो सर्च करना है। जैसे आप वीडियो सर्च करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको लेबल में आपका जो वीडियो का टाइटल है वो आपको डाल देना है। वीडियो टाइटल कंपलसरी है तो आपको वो मैंडेटरी है तो ऐड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना यूट्यूब का URL डाल देना है। आप जो भी वीडियो डालना चाहते हैं वो कंपलसरी आपको सबसे पहले यूट्यूब में ऐड करना होगा, और जो यूट्यूब के वीडियोज़ है उसकी जो लिंक है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक साथ मल्टीपल वीडियोज़ ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड वीडियो आइटम पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वीडियो आइटम पर क्लिक करते आपके सामने दूसरे वीडियो ऐड करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वीडियो गैलरी भी क्रिएट हो जाएगी, और अभी आप यहाँ से व्यू पेज में जाके चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कोई वीडियो बटन पर क्लिक करता है तो आपने जो वीडियोस ऐड किए हैं वो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल के अंदर वीडियो गैलरी भी क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आपको प्रोफाइल के अंदर डाउनलोड सेक्शन ऐड करना है ताकि कोई भी आप कस्टमर जो है वो आपका पीडीएफ या ब्रोशर है उसको डाउनलोड कर पाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड सर्च करना है। जैसे आप डाउनलोड सर्च करेंगे, यहाँ से आप अपना टाइटल अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपको ब्रोशर रखना है तो ब्रोशर रख सकते हैं, या फिर कोई भी टाइटल आप देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। और फिर चूज़ फाइल में आपको वो पीडीएफ सिलेक्ट कर लेनी है। पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो डाउनलोड आइटम है वो क्रिएट हो जाएगा। पीडीएफ ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो जो पर्टिकुलर पीडीएफ है उसकी जो साइज़ है वो 20 MB से कम होनी चाहिए। जो भी पीडीएफ ऐड कर रहे हैं उसकी साइज़ 20 MB या उससे कम होगी तो वो यहाँ पर इजीली अपलोड हो जाएगी, उससे ज़्यादा की फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। जैसे आप लैंडिंग पेज पर क्लिक करते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन मिल रहा है। कोई भी कस्टमर वो डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो उनको जो है वो पर्टिकुलर ब्रोशर के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी प्रोफाइल के अंदर डाउनलोड सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से प्रोफाइल के अंदर आपको अगर शेयर का ऑप्शन देना है ताकि कोई कस्टमर जो है वो आपकी प्रोफाइल किसी और कस्टमर को शेयर कर पाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप शेयर सर्च करके सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका शेयर आइटम क्रिएट हो जाएगा। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और व्यू प्रोफाइल पर जाते तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही कोई कस्टमर वो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वो अपना व्हाट्सअप नंबर डालेंगे जिनको भेजना है, तो आपकी जो प्रोफाइल की लिंक है वो डायरेक्ट उनको चली जाती है। तो इस तरह से हम शेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। शेयर के साथ साथ अगर आपको इंक्वायरी ऑप्शन चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और इंक्वायरी सर्च कर लेना है। इंक्वायरी सर्च करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो आप यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप प्रोफाइल पेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंक्वायरी का ऑप्शन मिल जाता है। और कोई भी कस्टमर जब इंक्वायरी पर क्लिक करता है तो उनके सामने इंक्वायरी का फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी इतनी डिटेल्स डालेंगे। नेम और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, बाकी की डिटेल्स वो स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना कस्टमर नेम डालेंगे वो, उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, जहाँ उसके बाद उसका मेल आईडी, सब्जेक्ट में उनको जो भी सब्जेक्ट डालना है वो डाल सकते हैं। कौन से रीज़न से वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो आप सब्जेक्ट में डालेंगे और मैसेज में जो डिटेल्स लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उनकी जो इंक्वायरी वो क्रिएट हो जाएगी और आपको जो है वो एडमिन पैनल पर यहाँ पर NFC QR में वो इंक्वायरी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से जितने भी कस्टमर ने इंक्वायरीज़ की है वो आप यहाँ से NFC QR में जाके चेक कर सकते हैं। फर्दर डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है ताकि आप अपना जो पूरा QR का प्रोफाइल इसको मैनेज कर पाए। तो यहाँ से जो है वो हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेम अगर आपको अपना जो QR कोड है प्रोफाइल का वो भी आपकी प्रोफाइल में ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और QR कोड सर्च कर लेना है। जैसे QR कोड सर्च करेंगे आप यहाँ से आपको टाइटल में अगर कुछ भी डिटेल्स चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पेज पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि QR भी क्रिएट हो चुका है, जिसके ऊपर क्लिक करने पर आपका QR ओपन हो जाता है, जिसको फर्दर कस्टमर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर QR भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको कुछ और डिटेल्स जैसे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वो भी अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि आपको फेसबुक ऐड करना है, आप यहाँ से फेसबुक सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको अगर टाइटल में कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि आपको सोशल मीडिया सेक्शन नहीं चाहिए टाइटल में, तो आपको सिर्फ फेसबुक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपकी जो फेसबुक पेज है उसकी जो लिंक है, URL है, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। पेज की लिंक डालने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे
और व्यू पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेसबुक का आइकॉन है वो आ चुका है, और कोई भी कस्टमर जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उनको फेसबुक पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं। सेम जैसे फेसबुक ऐड किया उसी तरह से आपको अगर इंस्टाग्राम ऐड करना है तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इंस्टाग्राम का ऑप्शन सर्च कर लेना है। टाइटल को आपको अगर एडिट अपडेट करना है तो एडिट अपडेट कर देना है और आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डाल देनी है। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते और पेज पर जाके चेक करते तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ जाता है। उसी तरह से अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, तो आप अपनी यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और आपको ही अपने यूट्यूब की चैनल की लिंक डाल देनी है। और सबमिट बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ऑप्शन भी आ चुका है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी टाइटल के पीछे सोशल मीडिया सेक्शन लिखा है वो सारे यहाँ पर फॉलो मी के नीचे शो होंगे। तो आप अपने अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे टेलीग्राम हो गया, वेबसाइट है, पिंटरेस्ट है, वी चैट है, इंडिया मार्ट है, तो ये सारे जो सोशल मीडिया है जस्ट डायल है तो ये आप सोशल मीडिया सेक्शन में डाल सकते हो अपना। अगर आप iOS एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आपके पास, तो वो सारे सेक्शंस आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपनी सोशल मीडिया सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। सिंपली आपको जो भी ऐड करना है वो आपको सर्च कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और उसका जो नेम चेंज करना है वो नेम चेंज करके आपको अपने प्रोफाइल की लिंक डाल देनी है। और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सोशल मीडिया सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर आप सारी अपनी प्रोफाइल डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जितनी भी कॉल टू एक्शन आइटम डाली, अगर आपके पास कोई ऐसे डिटेल्स है जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपको कुछ डिटेल्स ऐसे डालनी है या तो फिर कोई ऐसी लिंक ऐड करनी है जो इस लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो वो आप कस्टम ऑप्शन में जाके डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर कस्टम ऑप्शन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको सबसे पहले जो डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो उसका आपको आइकॉन ऐड कर देना है। जो भी आइकॉन आपको चाहिए वो आइकॉन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका टाइटल दे देना है। जैसे कि आपको अपनी कोई भी लिंक डाल रहे उसका जो टाइटल डालना है आपको यहाँ पर टाइटल डाल देना है और वो जो कस्टम लिंक है वो आपको यहाँ पर लिंक ऐड कर देनी है। और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम करके एक आइकॉन आ गया है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के रिकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो कोई भी डिटेल्स ऐसी है जो आपकी लिस्ट से मिसिंग है, मतलब ये पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो आइटम नहीं है, तो आप कस्टम में जाके वो डाल सकते हैं। सेम अगर आपको अपने बिजनेस का कोई रिटर्न मटेरियल ऐड करना है या तो फिर आपका अबाउट अस या तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है और टेक्स्ट आइकॉन सब सर्च कर लेना है। जैसे आप टेक्स्ट सर्च करेंगे यहाँ पर आपको अपना आइकॉन अपलोड कर देना है। आइकॉन अपलोड करने के लिए आप जो भी आइकॉन ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइटल दे देना है पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल के लिए और वहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट डिटेल्स ऐड कर देना है। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और पेज पे जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका टाइटल सेक्शन भी आ चुका है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स ऐड की है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है वो कोई रिटर्न मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके वो भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कॉल टू एक्शन आइटम ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू आइटम पर जाना है और यहाँ से आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है और सिलेक्ट कर लेना है और उसकी वैल्यू डाल देनी है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल के अंदर
कॉल टू एक्शन आइटम क्रिएट कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन आइटम के बाद आपको जो, जैसे कि अभी जो आपका प्रोफाइल पेज है उसमें ये सारी डिटेल्स शो हो रही है। इसको आपको अगर पर्टिकुलर एक्शन पर रिडायरेक्ट करना है, जैसे कि कोई भी कस्टमर स्कैन करे और कोई एक ही डिटेल्स ओपन होनी है, तो इसके लिए आप यहाँ से स्टेप 3 चेक कर सकते हैं, लैंडिंग पेज क्यूआर रिडायरेक्ट, जहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी डिटेल्स ऐसी है जिसके ऊपर कस्टमर को रिडायरेक्ट किया जा सकता है वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपका बिजनेस नेम सिलेक्टेड है तो आपको जो है वो इस तरह से सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई एक कॉल टू एक्शन पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करे और सीधा आपका ब्रोशर ओपन हो, तो अभी सबमिट करने पर जब भी कोई कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो इस तरह से जो है वो पूरा ब्रोशर ओपन हो जाता है। अगर आपको उसमें आपको एडिट करना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है और कोई अदर डिटेल्स पर रिडायरेक्ट करना है, जैसे कि कोई कस्टमर्स क्लिक करें और फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाए तो यहाँ से आप फेसबुक सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करते तो अभी कोई प्रोफाइल पर चेक करेंगे तो इस तरह से जो है फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन सेट कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी कोई पर्टिकुलर कोई एक जगह पर कस्टमर को ले जाना है तो आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको सारी डिटेल्स दिखानी है तो आपको अपना बिजनेस नेम सिलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखने को मिल जाता है, और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरा पेज देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है वो सिलेक्ट टैप एंड स्कैन एक्शन पर जाके आप अपना कॉल टू एक्शन मैनेज करवा सकते हैं रिडायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद अपडेट थीम, कि आपको अगर अपनी प्रोफाइल की क्यूआर प्रोफाइल की थीम चेंज करनी है तो वो कैसे करनी है। थीम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर अपडेट थीम का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप अपडेट थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी थीम चेंज करना चाहते हैं वो थीम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सबमिट कर दें। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे जो भी थीम आपने सिलेक्ट की है वो यहाँ पर थीम सिलेक्शन आ जाएगा और प्रोफाइल में वो आपको थीम देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अभी थीम्स 1 सिलेक्टेड है, तो जो भी थीम कलर सपोर्ट करती है जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाता है। कलर ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर कलर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और फॉन्ट कलर जो रखना चाहते हैं फॉन्ट कलर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल का पेज है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप अपने कलर्स भी चेंज करवा सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, जो भी थीम कलर सपोर्ट कर रहे बटन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करके अगर आपको फॉन्ट कलर भी चेंज करने तो फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाते हैं, और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। अभी जब व्यू पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल का पेज है वो थीम का बैकग्राउंड है वो अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर थीम के अंदर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। थीम चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको थीम पर क्लिक कर लेना है, और जो भी थीम आपको चेंज करनी है, जैसे कि आपको थीम 2 अप्लाई करनी है तो आपको यहाँ पर थीम 2 सिलेक्ट कर लेनी है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अभी जब आप जैसे ही व्यू प्रोफाइल पर जाते हैं तो इस तरह से जो है कुछ थीम 2 इस तरह से शो होगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद थीम 3 है, तो यहाँ से आपको थीम 3 चेंज करनी है। थीम 3 में आपको स्लाइडर व्यू मिल जाता है। जैसे कि आप अपडेट करेंगे तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल के अंदर स्लाइडर्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइडर्स ऐड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम पर, और स्लाइडर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रोफाइल जो भी थीम स्लाइडर सपोर्ट करेगी उसी के अंदर ये स्लाइडर शो होंगे। जो थीम में स्लाइडर नहीं होंगे वहाँ पर वो स्लाइडर नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर आपको अपना स्लाइडर का टाइटल ऐड कर देना है, और यहाँ से आपको इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड स्लाइडर आइटम पर क्लिक कर लेना है और मल्टीपल इमेज आप ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइडर है वो क्रिएट हो जाएगा, और इसको आप जैसे लैंडिंग पेज पर क्लिक करते हैं
तो कुछ इस तरह से थीम 3 आपकी शो हो जाती है, जहाँ पर आपके स्लाइडर्स आ जाएंगे सबसे ऊपर और आपकी प्रोफाइल इस तरह से दिख जाती है। तो आप इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि थीम 4 सिलेक्ट की, अपडेट किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि थीम 4 कुछ इस तरह से शो होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मल्टीपल थीम से इसको आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम में आपको अलग अलग 11 थीम मिल जाती है, जिसमें ये थीम नंबर 5 है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम नंबर 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये 7 नंबर थीम है, फिर 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर डिस्क्रिप्टिव थीम है, जहाँ पर अपनी थीम कुछ इस तरह से शो होती है। जैसे आपका अबाउट अस डिटेल्स है, प्रोडक्ट्स है, फिर आपकी गैलरी है, वीडियोज़ हैं, इंक्वायरी सेक्शन है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी मल्टीपल अलग अलग थीम्स भी मैनेज करवा सकते हैं। फिर थीम नंबर 9 है तो वो कुछ इस तरह से शो हो जाती है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थीम नंबर 9 भी शो करवा सकते हैं। फिर थीम नंबर 10 है तो वो कुछ इस तरह से शो होती है। और थीम नंबर 12 है तो ये थीम नंबर कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग थीम जो है वो यहाँ से आप चेंज थीम में जाके कर सकते हैं। आपको जो पर्टिकुलर थीम है वो सिलेक्ट कर लेनी है और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। थीम नंबर 8, 9 और 10 ऐसे थीम है जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। जिसके लिए क्या करना है, प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर लेना है। ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। जो भी थीम के अंदर प्रोडक्ट ऑप्शन या सर्विस ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ से ऐड करने को मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ से अपना आइटम लेवल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सर्विसेज लिखना है तो सर्विसेज रख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देना है। जो भी आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो वो आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर ऐड कर देंगे, ताकि जब कस्टमर वो बटन पर क्लिक करे तो आपको सीधा वो पर्टिकुलर व्हाट्सअप पर मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट के नेम के साथ। यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का नेम डाल देना है और उसकी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की आप जो भी प्राइस चार्ज करते हैं वो आप यहाँ पर प्राइस आपको डाल देनी है। अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करनी है तो यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट आइटम का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको वहाँ पर टाइटल डाल देना है और इमेज सिलेक्ट करके प्राइस डाल दें। प्राइस ऑप्शनल है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। इमेजेस आप जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हैं, और यहाँ से आपको प्राइस अपडेट करके जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो भी क्रिएट हो जाएगा। और जिसको आप यहाँ पर लैंडिंग पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पेज है उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो देखने को मिल जाती है। इस थीम के अंदर अगर आपको कलर्स चेंज करने तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें जो भी कलर रखना चाहते हैं आप कलर्स रख सकते हैं, और फॉन्ट कलर आपको ब्लैक रख देना है ताकि बैकग्राउंड के साथ मैच ना हो जाए। अभी जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी गैलरी हो गई, वीडियोस हो गए, फिर आपका जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो इस तरह से प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है, सर्विसेज सेक्शन। अभी जो यहाँ पर आपको जो सीक्वेंस दिख रही है इसको अगर आपको चेंज करना है या तो मैनेज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कोई भी डिटेल्स ऐड मैनेज करने के लिए वो पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेना, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे कि अबाउट अस है जो मुझे सबसे पहले चाहिए, तो यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको फर्स्ट पोजीशन पर ला दिया, तो अबाउट अस अब फर्स्ट आएगा। अबाउट अस के बाद मुझे गैलरी सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से गैलरी सिलेक्ट करके अबाउट अस के बाद गैलरी रख दूँगा। उसके बाद जो है वो मुझे वीडियो सेक्शन चाहिए, तो यहाँ से मैं वीडियो सिलेक्ट करके वीडियो सबसे ऊपर रख दूँगा, वीडियो से पहले गैलरी। फिर आपको शेयर का ऑप्शन चाहिए, यहाँ से हम शेयर ऑप्शन को रख देंगे सबसे ऊपर। उसके बाद जो है वो इंक्वायरी। तो इस तरह से जो भी सीक्वेंस आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से 6 डॉट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अभी जब व्यू में आप जाएंगे
तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सीक्वेंस है वो अपडेट हो चुकी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अलग अलग थीम यूज़ करके उसको अपडेट करके मैनेज कर सकते हैं। देन आफ्टर व्यू लैंडिंग पेज है, आपको अगर अपना प्रोफाइल चेक करना है तो यहाँ से जैसे आप व्यू लैंडिंग पर करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर है क्यूआर कोड डाउनलोड, कि आपको अगर अपना प्रोफाइल क्यूआर कोड चेक करना है तो यहाँ से आप जैसे व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्यूआर कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर यही क्यूआर कोड आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके क्यूआर कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको स्कैन काउंट मिल रहा है कि आपका जो क्यूआर कोड है वो कितनी बार स्कैन हुआ है, तो वो आप देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है स्कैन काउंट पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी 35 टाइम्स आपका क्यूआर कोड स्कैन हुआ है। अगर आपको चार्ट व्यू की बजाय लिस्ट व्यू देखना है तो आपको लिस्ट व्यू क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लिस्ट व्यू भी देख सकते हैं। और अगर अपना जो डिटेल्स है, जो रिपोर्ट्स है, उसको डाउनलोड करना है तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप एसवीजी इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको अपना क्यूआर कोड का डेली जो रिपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सेम आपका जो ये जो है वो आपका जनरल क्यूआर कोड काउंट है, और अगर आपको सिंगल कॉल टू एक्शन का काउंट देखना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 है, तो वो पर्टिकुलर आइटम क्लिक हुई है। जैसे कि शेयर है तो एक बार क्लिक हुआ है, वो वीडियो है तो एक बार हुआ है, और जैसे आप उस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका पर्टिकुलर रिपोर्ट भी देखने को मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन भी कितनी बार टैप या स्कैन हुआ है। तो यहाँ से जो है वो व्यू रिपोर्ट में जाके टैप एंड स्कैन काउंट में जाके आप डेली रूटीन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव और डीएक्टिवेट है, कि आपको अगर अपना क्यूआर कोड जो है डीएक्टिवेट करना है तो आपको ये बटन ऑफ कर देना है। अभी कोई भी कस्टमर जब आपका प्रोफाइल पेज ओपन करेगा तो उसको कोई भी डिटेल्स देखने को नहीं मिलती है। और अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो अभी कस्टमर जब आपका प्रोफाइल स्कैन करेंगे या कार्ड टैप करेंगे तो उनको आपकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो क्यूआर कोड की प्रोफाइल है उसको एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी पूरी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड के अंदर पॉपअप शो करवाना है ताकि जब भी कोई कस्टमर आपका क्यूआर कोड स्कैन करे या तो कार्ड टैप करे और सबसे पहले आपको इंक्वायरी का पॉपअप दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ओपन पॉपअप बिफोर शोइंग लैंडिंग पेज, जहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन को ऑन करेंगे आपको यहाँ पर अपना जो पॉपअप ओपन होगा उसका आपको टाइटल डाल देना है। आपको जो भी टाइटल डालना है, जैसे इंक्वायरी फॉर्म हो गया या तो फिर शेयर डिटेल्स, कुछ भी डिटेल टाइटल आपको डालना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्किप ऑप्शन है कि जब भी कोई कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करता है और वो जो पॉपअप शो होगा उसको अगर आपको मैंडेटरी वो डिटेल्स फिलअप करवानी है उसके बाद आपकी वो बाकी की डिटेल्स चेक कर सकता है, तो उस टाइम पर आपको स्किप ऑप्शन ऑफ रखना है। जैसे कि अभी आप स्किप ऑप्शन ऑफ रख के जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड चेक करेंगे तो इस तरह से जो है वो पॉपअप ओपन हो जाएगा, डिटेल्स जो टाइटल डाला था वो टाइटल आ जाएगा और इस तरह से जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर आपको अभी जब तक कस्टमर ये डिटेल्स सबमिट नहीं करेगा वो बाकी की डिटेल्स चेक नहीं कर पाएगा, जैसे आपका कॉल व्हाट्सएप ईमेल है वो चेक नहीं कर पाएंगे, तो कंपलसरी कस्टमर को ये डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मैसेज भी ऑप्शनल है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब जब सबमिट करेंगे उसके बाद ही जो है वो बाकी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन देना है, जैसे कि कोई कस्टमर जो है वो अपनी डिटेल शेयर नहीं करना चाहता तो वो बाकी की डिटेल्स आपकी देख नहीं पाएगा, तो उस चीज़ को आपको नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, बिजनेस प्रोफाइल पर आके ये जो स्किप ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करके सबमिट करेंगे और अब जब भी कोई कस्टमर अपना प्रोफाइल ओपन करता है तो यहाँ पर उनको स्किप का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर ये डिटेल्स उनको नहीं डालनी, वो अनकम्फर्टेबल है और डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते तो यहाँ से वो स्किप भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो है आप अपना पॉपअप ओपन करवा सकते हैं, और वो जो पॉपअप ओपन होगा और उसकी जो डिटेल्स कस्टमर ऐड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजिटर डिटेल्स में देखने को मिलती है, जहाँ से आप पूरी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर ने पॉपअप थ्रू इंक्वायरी की है, डिटेल्स डाली है, वो आपको यहाँ पर विजिटर डिटेल्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर नॉर्मल इंक्वायरी की है तो आपको यहाँ पर इंक्वायरी सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है वो अपना क्यूआर प्रोफाइल के अंदर आप अपनी डिटेल्स मैनेज करवा सकते हैं। अगर आपके क्यूआर कोड प्रोफाइल में पेज लिमिट अवेलेबल है और उसको आप ऐड करना चाहते हैं, न्यू क्यूआर कोड ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अगर सेम प्रोफाइल से क्यूआर क्रिएट करना है, जैसे कि आपने जितने भी डिटेल्स डाली है उसमें आपको अगर माइनर डिटेल्स ही चेंज करनी है, आपका पार्टनर है, जैसे मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स ही अपडेट होती है, बाकी की डिटेल्स सेम रहती है, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल में जाके डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा नया क्यूआर कोड जनरेट करना है, जैसे कि आप एक पर्सन है और आप 2 बिजनेस मैनेज कर रहे हो और दोनों के लिए आपको अलग अलग क्यूआर कोड चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट क्यूआर पेज पे जाके भी पूरा पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप डुप्लीकेट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप डिटेल्स ऐड करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेकंड क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको पूरा नया क्यूआर कोड बनाना है तो आपको यहाँ पर क्रिएट पेज पर क्लिक कर लेना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड कर देनी है आपको दूसरे बिजनेस के लिए, और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा नया क्यूआर कोड बन जाएगा। जैसे कि अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है अपने बिजनेस नेम पर और डुप्लीकेट पेज पर क्लिक कर लेना है। पेज टाइटल में आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। बाकी की डिटेल्स में आपको अगर कुछ भी अपडेट नहीं करना है तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से जो है वो अगर आपको ये जो प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं उसमें आपको अगर न्यू यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपकी आप इंडिविजुअल भी ये प्रोफाइल मैनेज करना चाहते हैं तो आपको ये बटन ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको जो है अपनी मेल आईडी दूसरी डाल देनी है। सेम मेल आईडी दोबारा नहीं हो पाएगी अपलोड, तो आपको यहाँ पर अपना न्यू मेल आईडी ऐड कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डुप्लीकेट प्रोफाइल है वो भी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड प्रोफाइल आपने सेकंड प्रोफाइल नेम से जो क्रिएट किया था वो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ये प्रोफाइल मैनेज करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो अभी कोई भी चेंजेस अगर आप करते हैं तो आपकी ये सेकंड प्रोफाइल पर क्रिएट होगा, और अगर आपको मेन प्रोफाइल पर जाना है तो आपको जो भी प्रोफाइल एडिट करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो स्टार ऑप्शन दिख रहा है वो इंडिकेट करता है कि जब भी कोई कस्टमर मेन क्यूआर कोड स्कैन करता है, आपका मेन क्यूआर मतलब कि जो सबसे पहले जनरेट किया गया क्यूआर था वो स्कैन करता है, तो ये जो स्टार सिलेक्टेड होगा वो डिटेल शो करवाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर स्टार सिलेक्टेड है और अभी कोई मेन क्यूआर सिलेक्ट करता है, स्कैन करता है, तो आपकी जो है वो सेकेंड प्रोफाइल आएगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जो है वो स्टार फील्ड सिलेक्ट करके आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज भी करवा सकते हैं। और अगर जो भी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है तो वो पर्टिकुलर प्रोफाइल यहाँ से मैनेज भी हो जाती है। तो इस तरह से जो आपके क्यूआर प्रोफाइल में अगर पेज लिमिट है तो आप डुप्लीकेट करके भी कर सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक करके पूरा नया पहले से भी बना सकते हैं, जैसे हमने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया उसी तरह से।